गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, उसी संदर्भ में आगे शुरुआत करते हैं अगले हिंदी की ही टेस्ट श्रृंखला। ठीक है, अगले प्रश्नों की। तो इसमें पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। कवयित्री, कवियत्री या कवित्री, ये तीनों अशुद्ध हैं। तो आप जानते हैं कि कवयित्री क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा या शुश्रूषा। तो इसमें कौन सा शुद्ध है, इसे बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कौन सा शुद्ध होगा, ये शुश्रूषा होगा, ये वाला शुद्ध होगा। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा या ईर्ष्या। तो आप जानते हैं ईर्ष्या शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। अगला शब्द है, इसका भी शुद्ध रूप बताना है। दुर्निवार, दुर्निवार या दुनिवार या दुर्निवार। तो आप जो जानते हैं कि दु और निवार से बनता है, तो ये बन जाता है दुर्निवार। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सही, ये वाला शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए, अनुबंध का वर्तनी विश्लेषण बताइए। अनुबंध का आ हो जाएगा, ना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बा हो जाएगा, आ हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा, और क्योंकि ऊपर लगा हुआ है धा हो जाएगा तो आ हो जाएगा। या आ और ना पूरा ना, बा और अन और दया और आ, या आ और ना बा दया अन और आ, या आ और नम बा आ दया और आ। तो इसमें दया कहीं पर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों खत्म। आपका क्या रह जाएगा, क्या ये अनुबंध, पहला वाला सही हो जाएगा। ईश्वर, तो ई पूरा रहेगा, आधा सा रहेगा, तो ई पूरा है, पूरा सा है, ई पूरा है, आधा सा ही इसमें है। आधा सा, आधा वा, आधा रा और ये आ, आपका ईश्वर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा। अगला है ऋषभ। ठीक है, तो ऋषभ में री तो पूरा हो जाएगा और ई नहीं लगेगा, री सिर्फ अपने आप है। ठीक है, तो री के बाद कोई मात्रा नहीं है, तो सिर्फ ये यानी इसमें है, बाकी सब में मात्रा है, तो बिना देखे यही हो जाएगा। लेकिन फिर भी री और सा, आ और भा और आ, तो क्या बन जाएगा, ऋषभ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कैसा का तत्सम शब्द क्या होगा। तो कैसा का तत्सम शब्द कुतः, कस्य, क्वः या कीदृश। तो कस्य माने किसका, कुतः होगा नहीं, और कीदृश, कीदृशी का मतलब होता है कैसा। तो कैसा का तत्सम हो जाए कृदिश। खीर का तत्सम शब्द क्या होगा, क्षीर या छार या ओदन या इनमें से कोई नहीं। तो खा की जगह छा बना दीजिए, कहीं पर भी हो। ठीक है, वो क्या बन जाता है, और ता की जगह त्रा बना दीजिए, परिवर्तित हो जाता है किसमें, तत्सम में। तो खीर का क्षीर हो जाएगा। अब जैसे खेत है तो क्षेत्र हो जाएगा, खर है तो छर हो जाएगा। ठीक है, तो खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा, खंडहर। तो खंडहर यही सेम लिखा है, खंडघर या खंडगृह या खंड। ठीक है, हर, तो क्या हो जाएगा, खंडगृह हो जाएगा आपका, खंडगृह। अगला है गंवार। गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा, मूर्ख, गंभीर, ग्राहक या ग्रामीण। तो गंवार का होता है ग्रामीण।
ठीक है, गंवार का ग्रामीण होता है। अगला है ग्रंथि का तद्भव बताना है। तो ग्रंथि का तद्भव क्या होगा? गांठ, गंठी या गोथा या कंठी। ठीक है, तो कंठी तो उसमें गले में पहनने वाली होती है, तो इसका ग्रंथि का तद्भव हो जाएगा गांठ। ओके, चलिए अगला आपका प्रश्न है, अंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंश, अंग, संख्या या संख्या। अंक की बात कर रहा है, ठीक है, तो अंक का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये गणितीय भाषा है तो क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परिश्रमी, तेजस्वी, आदि या मेधावी। तो अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द होगा आदि। आदि जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन, देवदारू, अकेला या हरियाली। अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन, तो कानन का भी मतलब क्या होता है? वन होता है। इसके बाद है असुर का समानार्थी क्या होगा? तो असुर का समानार्थी है आपका पापी, भूत, राक्षस या उद्दंड। तो असुर का क्या होता है? राक्षस होता है, तो आपका असुर का क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अब विलोम शब्द बताइए। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंतरंग का बाहरी, बहिरंग, ऊपरी या बाह्य। तो अंतः का बाह्य होता है ना, तो अंतरंग का बाहरी तो होगा नहीं, इसका हो जाएगा क्या? बहिरंग। अक्षत का क्या होता है? क्षति, चावल, विक्षत या पूर्ण। विलोम शब्द बताना है, तो अक्षत का अर्थ चावल होता है, ठीक है, और अक्षत का जो तद्भव होता है वो आखत होता है, तो अक्षत का हो जाएगा विक्षत। ठीक है, अर्थ अक्षत का मतलब जिसे छत ना किया जा सके, यानी अलग ना किया सके। विक्षत का मतलब होता है जिसे अलग किया सके। समाप्त यानी अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? समाप्त, खत्म, पूर्ण या इति। ठीक है, तो वैसे ये अर्थ नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है अथ है। ठीक है, तो अथ का क्या होता है? इति होता है। ठीक है, तो अर्थ ना हो करके ये इति होना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आदर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदर का मान, सम्मान, आदर, सत्कार। अनादर दिया हुआ है, तो अनादर का क्या होगा? आदर होगा। ओके, अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? अनुरक्ति का विराग या विरक्ति या तिरोभाव या संसक्ति। ठीक है, तो अनुराग का विराग होता है और अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति होता है। ओके, अच्छा, चलिए एक और है, अभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है, तज्ञ होता है या चतुर होता है। इसका विलोम शब्द आप लोग बताइए। ठीक है, पहले उसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभिज्ञ का यहाँ अनभिज्ञ नहीं आया है। ठीक है, तो अभिज्ञ का होगा अज्ञ। ठीक है, और अज्ञ का विज्ञ भी होता है। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। इसके लिए एक शब्द बताइए। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहा जाता है? अंतेवासी, वज्रवटुक, अंतःपुर या ब्रह्मचारी। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। अंतःपुर तो राजाओं का वो जगह होता है मकान के अंदर जहां पर स्त्रियां रहती हैं। जिसके पास कुछ ना, उसे क्या कहते हैं? अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। जो बहुत गरीब हो महादीन, दीनहीन अवस्था होती है। ठीक है, तो जिसके पास कुछ ना हो वो क्या होता है? अकिंचन हो। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? अर्वज्ञ, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ। जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो किसी चीज में विशेष रूप से जानता है विशेषता, और जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, अगला है
जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अनुभूति, गोचर, अंतर्यामी या अगोचर। ठीक है, जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं, और जिसका इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अगोचर। जो सब कुछ जानता हो यानी कि मन की बात जान लेता हो उसे अंतर्यामी, और यानी किसी भी चीज की जानकारी होना उसे बोलते हैं अनुभूति। ओके, अगला प्रश्न है, जो बीत चुका है उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान, अतीत, भविष्य या जीर्ण? तो आप लोगों जानते हैं अच्छी तरीके, उसे क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। और जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? स्वानुभूति, रहस्य, अनिर्वचनीय या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाना उतना संभव ना हो रहस्य होता है, और जिसको वाणी के द्वारा ना कहा जा सके उसे अनिर्वचनीय, और जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे बोलते हैं निर्वचनीय। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? डॉक्टर, सुशील, कामायनी या बचपन? जातिवाचक। जो सुशील है व्यक्ति का नाम है, डॉक्टर जातिवाचक है, कामायनी क्या है? व्यक्तिवाचक है, और बचपन जो है वो क्या है? भाववाचक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? डॉक्टर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा, ये क्रुद्ध होना चाहिए, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी? ध्यान दीजिएगा, यदि आप जो है ना किसी भी शब्द के पीछे संज्ञा ना लगा सकें तो वही आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और संज्ञा यानी लग जाती है तो फिर हो जाएगा विशेषण। तो क्रुद्ध व्यक्ति, क्रोध व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, तो इन तीनों के साथ लगा ना तो ये विशेषण है। ठीक है, और क्रोध क्या है? आपकी संज्ञा है। तो यानी कि संज्ञा जानने का सबसे अच्छा साधन यही है, जिसके विषय में ना पता हो। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, प्राण, भक्ति या ग्रंथ? ठीक है, तो कौन सा? भक्ति हमेशा एक वचन प्रयोग होता है, प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उपसर्ग नहीं है? आ, सा, को और ता? तो आप लोग जानते हैं ता से कोई नहीं शुरुआत होता है, सा भी है, आ भी है और को भी है। ये तीनों उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? यानी कि इसमें जो है ना युक्त आहार विहार, चढ़ाव चढ़ाई, भुलावा छलावा, डूबता बहता। हार में आ लगा दीजिए और हार में वी लगा दीजिए, तो आहार विहार इसी में ही आपका क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, क्रिया के अंत में लगकर बने यौगिक शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धितांत या कृदंत? ठीक है, तो क्या बनते हैं? क्रिया के पीछे पीछे कौन लगते हैं? कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो इसका हो गया कृदंत। ओके, अगला प्रश्न है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित, कृत, स्त्री प्रत्यय, ये सभी। तो कृत तो किसके साथ लगते हैं? क्रिया के साथ लगते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय का ही एक प्रकार है। ओके, अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर, 3 आधार पर, 4 आधार पर या 5 आधार पर? तो कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर।
जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है? एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, तो क्या हो जाता है? सरल वाक्य। अगला है मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, ये तो सरल वाक्य होते हैं। जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय से क्या हो? जुड़े हुए हों। या जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं? एक से अधिक प्रधान यानी कि उपवाक्य हों और संयोग से जुड़े हों तो उसे बोलते हैं क्या? हम संयुक्त वाक्य। जिनमें एक साधारण वाक्य और उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। यानी एक प्रमुख होता है और उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है, तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो मिश्र वाक्य का हो जाएगा जिनमें एक साधारण वाक्य या प्रमुख वाक्य हो और बाकी दूसरे, ठीक है, अधीन उपवाक्य हो। अधीन उपवाक्य आते ही मिश्र वाक्य बनाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य का गुण आकांक्षा का क्या अर्थ होता है? भावबोध की क्षमता, सार्थकता, व्याकरणानुकूलता या श्रोता की जिज्ञासा। तो आकांक्षा का मतलब होता है चाहत, तो श्रोता की जिज्ञासा को बढ़ाना वाक्य का एक गुण होता है। वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ क्या होता है? व्याकरणानुकरण, क्रमबद्धता, योग्यता या समीपता। ठीक है, तो आसक्ति का मतलब होता है क्रमबद्धता। ठीक है, अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें आपको सही वाक्य बताना है। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वें कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वें में पढ़ता है, अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है। तो आप जानते हैं ये दोनों गलत हो गया, 7 कक्षा ये गलत हो गया, तो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो आपका ए सही है। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए। तो सामानों 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 ये गलत है। ठीक है, कारण क्या है कि सामान जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो अपने सामान को संभाल कर रखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ओके, अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो आप जानते हैं कि पूर्ण विराम के बाद सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला चिन्ह होता है अल्प विराम। वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता है वहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह, अर्धविराम या अल्प विराम। तो जहां पर बहुत कम रुकना होता है वहां पर क्या लगता है? अल्प विराम। एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के पद, शब्द, पदबंध, वाक्यांश एक साथ आने पर कौन सा लगाया जाता है? इसका भी उत्तर आपको क्या पता चलेगा? अल्प विराम। तो अल्प विराम जो है ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी का ही है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। निषेध सूचक नहीं और स्वीकार सूचक हाँ के बाद कुछ लिखना हो तो कौन सा शब्द यानी कि चिन्ह प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रयोग होता है? उसके लिए भी अल्प विराम प्रयोग होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है आपके लिए, अंधे की लाठी होना का अर्थ क्या होता है? अंधे आदमी के हाथ में लाठी देना, अंधे और लकड़ी का साथ साथ होना, अंधा व्यक्ति लाठी चलाने में निपुण होता है, असहाय को एकमात्र सहारा। तो क्या हो जाएगा? असहाय का एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होता है? अनायास ही मिल जाना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अयोग्य को पुरस्कार मिलना या अंधे व्यक्ति को प्रसन्न करना।
ठीक है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब होता है अनायासी कुछ मिल जाना। ठीक है, अगला है अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? सहानुभूति प्रदर्शित करना, निर्दयी से दया की याचना करना, नुकसान होने पर दुखी होना, या उपरोक्त सभी सही है? नहीं, अंधे के आगे रोना का मतलब हुआ निर्दयी से दया की याचना करना। ठीक है, अगला है अक्ल के पीछे लठ लेकर के फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, उद्दंड होना, मनमानी करना, या झगड़ालू प्रवृत्ति का होना। तो अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना तो ये होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला है अगर मगर करना, यानी इधर उधर की बात करना, बहाने बनाना, कपट करना, या व्यर्थ समय गंवाना। तो क्या हो जाता है? इसका होता है बहाने बनाना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ खास, और इसमें आज मैंने कोशिश किया है कि एक ही तरीके से, यानी एक ही चैप्टर से कुछ ज़्यादा प्रश्न किए जाएं, जो कि हमारे अभ्यास के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें इसीलिए एक एक चैप्टर से, यानी कि एक एक चैप्टर से 3-3 4-4 प्रश्न ले लिए हैं। तो थोड़ा सा कुछ बड़े हो गए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे, 30-32 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो अब इसको, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।